जब ये पूरी घटना हुई थी उस वक्त सलमान को सबसे ज्यादा अच्छे से आप ही जानती थी। ऑफ कोर्स, जी हाँ, बिल्कुल, बाकायदा 100%, 100% मैं ही उनके साथ थी। और मैं उस आउटडोर शूटिंग में नहीं गई थी, मगर मुझे ये पता है कि सलमान को नहीं पता था। और मैं ये पोस्ट मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों की है। मैंने 2 वजह से की है। पहली बात तो मैं हैरान हो गई कि इंडिया में जूम कॉल होती है जेल से, तो मैं समझी पहले ये मजाक है, फिर मुझे पता चला ये सचमुच है, ये सच होता है। सेकंड बात, मैं मर्डर, खून और डेथ पेनल्टी, हिंदी में कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता, डेथ पेनल्टी के खिलाफ। आपको पता कैसे चला कि इंडिया में जेल से जूम कॉल से बातचीत हो रही है? मुझे हमारे जो ये बोर्ड मेंबर हैं अक्षय शर्मा, उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा और उन्होंने मुझे कहा कि ये वीडियो शूट किया गया है, इंटरव्यू February of 2024 में, और ये हिंदी में था। तो मैंने इस वीडियो को 4 दफा देखा और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते से मैं समझ सकती हूँ कि इस आदमी का जो वायरिंग है वो गड़बड़ है। तो मुझे इस आदमी से मिलना है गुजरात जाके। कौन से आदमी का, और इसी के साथ साथ क्या बात करेंगी आप लॉरेंस बिश्नोई से? मैं लॉरेंस बिश्नोई की वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। उसका बचपन में उसको मारा गया है, या उसको 7 साल की उम्र से जब ब्लैक बक को मारा गया था उसको ब्रेन वॉश किया गया है कि सलमान ने मारा था, सलमान को तुम्हें बड़ा होके बदला लेना है। क्या क्या बोला गया है मुझे डिटेल चाहिए, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से ये मेरा काम है। लेकिन सोमी, बड़ा सवाल ये उठता है कि आप कह रही हैं मुझे सलमान खान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उनके लिए स्टैंड लेती नजर आ रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर तमाम इंटरव्यूज दे रही हैं। तो ये स्टैंड किस चीज को लेकर? क्योंकि आप तो कह रही हैं उनसे मेरा आप कोई लेना देना ही नहीं है। मगर क्या आप चाहेंगी कि आप जिस इंसान को आप जानती भी ना हो, चाहे वो सड़क चलता भी इंसान हो, क्या आप चाहेंगी कि उसका खून हो जाए? आप क्या चाहेंगी कि भगवान ना करे कि जैकी श्रॉफ को कुछ हो जाए, या मेरे दोस्त सुनील शेट्टी को कुछ हो जाए? कल को अगर सुनील शेट्टी, तब्बू, मनीषा, जैकी, भगवान ना करे, चीची, किसी को भी तकलीफ नहीं, तो क्या यही वजह है कि आप क्लेम नहीं कर रही है कि आप उनकी करीबी है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी आए दिनों में, जो करीबी हैं वो टारगेट किए जा रहे हैं, क्या इसीलिए आप ये क्लेम कर रही है कि मेरा सलमान से कोई लेना देना नहीं है, और फिर भी स्टैंड ले रही है? मेरा सलमान से कोई लेना देना नहीं है। मेरी उनसे बातचीत हुए हुए 2012 में मेरी उनसे आखिरी बातचीत हुई थी, वो भी 5 मिनट के लिए बस। उसके बाद मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है, ना मुझे उनसे तो बातचीत। आपको डर नहीं लग रहा सोमी? आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार धमकी दे रहा है, आप देखिए किस तरह से। आपको डर नहीं लगता? आप खुलेआम इस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट कर रही हैं। मैं 17 साल से एनजीओ चला रही हूँ, मेरे ऊपर 8 फिजिकल अटैक्स हुए। सेकंड अटैक मेरे सर पे बंदूक रखी गई है। मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग से डर नहीं लगता, तो बिश्नोई क्या, लॉरेंस बिश्नोई क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा मेरा वो? तो आप राजस्थान आना चाहती हैं? आप कह रही है कि मैं राजस्थान जाना चाहती हूँ। मैं राजस्थान जाऊंगी, वो मेरी दुनिया में सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा जगह है। मैं उनके मंदिर में जाऊंगी, उनकी पूजा करूंगी, उनके भगवान की। और मैं जितनी मेरी हैसियत है, जो मैं जितना भी मैं दे सकती हूँ डोनेशन, जो मेरी हैसियत है, मैं कोई अमीर औरत नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं एनजीओ चलाती हूँ और तनख्वाह भी नहीं लेती हूँ। तो मैं जितनी मेरी हैसियत है मैं उतनी डोनेशन उनके मंदिर को दूंगी। आप ऐसे वक्त में आकर ये बातचीत कर रही हैं जब एक तरफ सलमान खान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, दूसरी ओर आप उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप स्टैंड लेती हैं, तो फिर ये बात बहुत आगे तक जाती है। आप दोनों ही बातें खुद ही कह रही हैं कि मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, और फिर मैं बिश्नोई गैंग से यहाँ बातचीत भी करना चाहती हूँ, बिश्नोई समाज के लोगों को डोनेट भी करना चाहती हूँ। कैसे देखा जाए इसको? एग्जैक्टली आप करना क्या चाहती हैं सोमी? मगर ये तो आपका ओपिनियन है और लोगों का ओपिनियन है ना, क्योंकि अगर कल को कोई और होता और उसके खिलाफ भी कोई कहता कि मैं उसको मारना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए भी स्टैंड लेती। चाहे वो बॉलीवुड में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, 1991 से 1999 तक मेरे कितने दोस्त थे
बेस्ट फ्रेंड्स कितने थे, रवीना, तब्बू, शिल्पा और मनीषा कोइराला, पूजा भट्ट, ये सारे मेरे दोस्त थे। तो आप ये कह रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग या कोई भी गैंग हो, बॉलीवुड के किसी भी व्यक्ति को धमकी देगा तो आप स्टैंड लेंगी और इसी तरह से खुलेआम सोशल मीडिया पर उनको चैलेंज करेंगी? 100% स्टैंड लूंगी, 100%। जब मैं यहाँ पे जिन लोगों को जानती भी नहीं हूँ, जो इंडिया से लाए जाते हैं, उनके लिए मैं स्टैंड लेती हूँ। उनके लिए मैंने सर पे अपने बंदूक तक रखी गई है, तो मैं सलमान के लिए स्टैंड क्यों नहीं लूं, जबकि मुझे हकीकत पता है कि क्या हुआ है 1998 में एग्जैक्टली। क्यों नहीं मैं बोलूं सच?